सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे? जुडिशल कमीशन 5 नवंबर को फैसला करेगा। चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी ने इजलास तलब कर लिया। कमीशन का सेक्रेटेरिएट कायम करने पर भी गौर होगा। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अरकान, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल शरीक होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान असम्बली भी रुकन, पाकिस्तान बार काउंसिल और खातून रुकन भी शिरकत करेंगे। उमर अयूब खान और शिबली फराज जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के नुमाइंदे। हुकूमत की नुमाइंदगी नून लीग के शेख आफ्ताब और फारूक एच नाइक करेंगे। हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी हिस्सा। सिविल सोसाइटी की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद रुकन होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। बैठे हैं हम दहिया तूफान किए हुए। नवाज शरीफ ने कहा, दिल में तूफान है, बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। तरक्की की शरह को 7% पर लेकर जाना था। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। साकिब निसार ने कहा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमारे मुखालिफिन ने सिर्फ अवाम का अखलाक बगाड़ा और बदतमीजी सिखाई। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह के लिए क्या किया है? काम करना और सिर्फ बातें करना अलग बात है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर का सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा, 9 नवंबर को निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली। गवर्नर राज और जेलें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क कैसे बंद करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही वापस जाएंगे। 8 नवंबर को जलसा मंसूख नहीं किया, एक दिन आगे और मकाम तब्दील किया है। रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। हुक्मरान जमात नून लीग का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। सरकारी वसाइल को विफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी मुलाजिम एहतजाज के लिए इस्लामाबाद लाए गए। तहरीक इंसाफ अपने तमाम अहदाफ में नाकाम हो चुकी है। 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तलाल चौधरी बोले, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना होगा। PTI के करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। भारत की फ़िज़ाई आलूदगी से लाहौर मुतासर। सुबह फ़िज़ाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से ऊपर गया। हवाओं का रुख बदलने से स्मोक की शिद्दत में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 5 रोज़ तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत 180 पर रहा। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाई गई। दफ्तर ख़ारजा के तवस्सुत से भारत को ख़त लिखा जाएगा। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ाई। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से उठने वाला धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से मैप जारी कर दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत में बरियत की दरखास्तें दायर। FIA की दरखास्तों की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, डील और NRO का नया नाम मुफाहमत हो गया। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया कि डील के नाम पर मुफाहमत हुई। PTI का नया स्लोगन, हम ही गुलाम हैं, जल्द आ रहा है। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना? बानी PTI की मोहब्बत में आलमी लॉबीज पैसा खर्च कर रही हैं। इनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक नहीं की। तमाम इदारों को बाहमी इत्तफाक से सियासी तनाव कम करने की ज़रूरत पर बात की। बानी PTI समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले गलत रास्ते पर हैं।
बाहर बैठे लोग पसमानदगी के नाम पर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी रियासत को नहीं तोड़ सकता। गैर मतवाजन तरक्की पूरी दुनिया का मसला है। सेमिनार से खिताब में मजीद कहा, बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए इल्म तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाका मस्तूंग में धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। धमाके में पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हुए थे। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज ने नई एयरलाइन बनाने का मशवरा मांगा। कहा, क्या PIA को खरीद लें और जहाज लाकर एयर पंजाब के नाम से नई एयरलाइन बना लें। मैंने मशवरा दिया कि बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बनाएं। नवाज शरीफ से अमेरिका में पार्टी ओहदेदारों की मुलाकात। कहा, मरियम नवाज आवाम की जिंदगी बदलने के लिए काम कर रही हैं। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ FIA सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तोशाखाना 2 केस में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा, बुशरा बीबी को दी गई जमानत का फैसला कल अदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों के मद्देनजर नहीं रखा गया। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ मुलव्विस है। किसी को 263 दिन जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो भी पता चलेगा। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। एक केस में जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तक आइन तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं मिलेगी, आइन टूटता रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सूबाई हुकूमत सो रही है। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर अमन व अमान पर बहस होनी चाहिए। दहशत गर्दी के मर्ज का इलाज करना होगा, वरना ये लाइलाज हो सकता है।